हेलो स्टूडेंट्स, मित्र एजुकेशन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से जो वर्कशीट आई है कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 6 है, विषय विज्ञान, कक्षा 7वीं। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिख लें, यहाँ तिथि जरूर दें और यहाँ अध्यापक का नाम लिख लें। बच्चों, ये जो आप लोगों की वर्कशीट आई है ये है विद्युतीय धारा के तापीय प्रभाव। विद्युतीय धारा के तापीय प्रभाव क्या होते हैं ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया और अपने कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए एक बिजली के प्रेस यानी आयरन का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं। तो देखो बच्चों, रवि जो है ये स्नेहा का भाई है, उसने बताया कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। ये कैसे होता है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार जो है वो गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है ना बच्चों। जब हम गीजर को ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है किस तरह से हम एक सर्किट यानी परिपथ का निर्माण करते हैं, जिसमें यहाँ पे एक सेल जोड़ा जाता है और यहाँ पे एक बल्ब लगाया जाता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ से बच्चों, तो ये बल्ब जो है वो जलने लग जाता है और जब ये स्विच ऑफ करते हैं तो ये बल्ब अपने आप बुझ जाता है। तो देखिए बच्चों, आप लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग आपने कहाँ कहाँ देखा है, तो इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे घर में किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक का हेयर ड्रायर जो बाल सुखाने वाला होता है उसके लिए, इलेक्ट्रिक का रॉड और इलेक्ट्रिक का टोस्टर जो है वो विद्युत का टोस्टर भी हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों आप लोग कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग। देखो आप लोग किस तरह से होते हैं। कुछ विशेष पदार्थ के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो शीघ्र ही पिघलकर टूट जाती है। इन तारों का उपयोग विद्युतीय फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। देखो बेटा, जब बिजली जो है वो अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित होती है या उसका करंट अधिक होता है तो क्या होता है, उसका तार जो है वो पिघल जाता है, पिघल के टूट जाता है। इसलिए इन तारों का उपयोग जो है वो फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। ये देखो यहाँ पे विद्युतीय फ्यूज को बनाया गया और दिखाया गया। इसके बाद विद्युतीय फ्यूज क्या है, तो विद्युतीय फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति या संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। आइए बच्चों, अब हम लोग इसका प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 1, बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाइए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छे बेटा, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा इसके बारे में। बच्चों आप लोग इसके लिए लिख सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक रॉड और इलेक्ट्रिक टोस्टर। इन 5 चीज़ों का नाम आप आसानी से लिख सकते। बच्चों अगला प्रश्न है आप लोगों का, एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों। अगर आप लोग एक दीप्त यानी जलता हुआ बल्ब को छुओगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और आपका हाथ जल जाएगा। चलिए हम इसको अच्छे से करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों हम इसका आंसर। हमें दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और तापीय प्रवाह के कारण विद्युत बल्ब गर्म हो जाता है और अगर हम इस विद्युत बल्ब को छुएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखें।
तो आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर तो आपको यहीं पे दिख गया बच्चों, कि जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है वो विद्युत फ्यूज कहलाता है। इसी के साथ ही ये वर्कशीट जो है आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।